निर्गमन अध्याय 25। इजरायली समाज का भेंट चढ़ाना। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायली लोगों से कह कि वे मेरे लिए भेंट लाएं। प्रत्येक व्यक्ति से जो स्वेच्छा से देना चाहे मेरे लिए भेंट स्वीकार करना। जो भेंटें तू उनसे लेगा वे ये हैं, सोना, चांदी तथा पीतल, नीले, बैंजनी और लोहित रंग के वस्त्र, पतले सूत से बना हुआ कपड़ा, बकरी के बाल, मेढ़े की पकी हुई खाल, सूस का चमड़ा, बबूल की लकड़ी, दीप प्रज्वलन के लिए तेल, अभ्यंजन के तेल एवं सुगंधित धूप के लिए मसाले, उरावरण और उरपट में लगाने तथा अन्य वस्तुओं में जड़ने के लिए सुलेमानी पत्थर और मणि। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएंगे जिससे मैं उनके मध्य निवास करूंगा। अपने निवास स्थान के नमूने तथा उसके समस्त उपकरणों से संबंधित जो वस्तुएं मैं तुझे दिखाता हूं उन्हीं के अनुरूप तू उसे निर्मित करना। साक्षी मंजूषा का निर्माण। वे बबूल की लकड़ी की एक मंजूषा बनाएंगे। उसकी लंबाई 1 मीटर 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 67.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 67.5 सेंटीमीटर होगी। तू उसे शुद्ध सोने से मढ़ना। तू उसे बाहर भीतर मढ़ना। तू मंजूषा के ऊपर चारों ओर सोने की भित्ति बनाना। तू उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालना और उसके चारों पायों पर लगाना। उसकी एक ओर 2 कड़े तथा दूसरी ओर 2 कड़े। तू बबूल की लकड़ी के डंडे बनाना और उन्हें सोने से मढ़ना। तू डंडों को मंजूषा के दोनों ओर के कड़ों में डालना जिससे उनके सहारे मंजूषा को उठाया जा सके। डंडे मंजूषा के कड़ों में लगे रहेंगे, वे उससे अलग नहीं किए जाएंगे। जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे मंजूषा में रखना। तत्पश्चात तू शुद्ध सोने का दया आसन बनाना। उसकी लंबाई 1 मीटर 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 67.5 सेंटीमीटर होगी। सोने के 2 करूब बनाना। तू दया आसन के दोनों छोर पर उन्हें ढाल कर बनाना। एक करूब एक छोर पर और दूसरा करूब दूसरे छोर पर। दया आसन को और उसके दोनों छोर पर करूबों को धातु के एक ही टुकड़े से बनाना। करूब अपने पंखों को इस प्रकार ऊपर फैलाएं कि उनके पंखों से दया आसन ढका रहे और उनके मुख आमने सामने हों। करूबों के मुख दया आसन की ओर रहेंगे। तू दया आसन को मंजूषा के ऊपर स्थापित करना। जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे मंजूषा में रखना। मैं वहां तुझसे भेंट किया करूंगा। जो आज्ञाएं मैं तुझे इजरायली समाज के लिए दूंगा उनके विषय में मैं तुझसे दया आसन के ऊपर से साक्षी मंजूषा पर स्थापित दोनों करूबों के मध्य से वार्तालाप करूंगा। पवित्र मेज। तू बबूल की लकड़ी की एक मेज बनाना। उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई 67.5 सेंटीमीटर होगी। तू उसे शुद्ध सोने से मढ़ना और उसके चारों ओर सोने की भित्ति बनाना। तू उसके चारों ओर 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा चौखटा बनाना और इस चौखटे के चारों ओर सोने की भित्ति बनाना। तू उसके लिए सोने के 4 कड़े बनाना और उसके चारों पायों के किनारे में कड़ों को लगा देना। चारों कड़े चौखटे के निकट ही होने चाहिए जिससे वे मेज को उठाने के लिए डंडों के जकड़ पट्टे का काम दे। तू बबूल की लकड़ी के डंडे बनाना और उन्हें सोने से मढ़ना। मेज उन्हीं के सहारे उठाई जाएगी। तू धूप के लिए परात, धूपदान तथा प्यार्पण के लिए सुराहियां और चषक बनाना। तू इन्हें शुद्ध सोने से बनाना।
तू मेज पर मेरे सम्मुख भेंट की रोटियां निरंतर रखना। स्वर्ण दीपाधार, तू शुद्ध सोने का एक दीपाधार बनाना। उसका पाया और डंडी सोना ढाल कर बनाए जाएं। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल धातु के एक ही टुकड़े से बनाना। उसकी 6 शाखाएं निकली होंगी। दीपाधार की ओर 3 शाखाएं और दूसरी ओर 3 शाखाएं रहेंगी। प्रत्येक शाखा में बादाम की बौड़ी के समान 3 पुष्पकोश, 1 गांठ और 1 फूल होंगे। दीपाधार की 6 शाखाओं में ऐसा ही होगा। दीपाधार की डंडी में भी बादाम की बौड़ी के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल के साथ होंगे। दीपाधार की डंडी पर 6 शाखाओं की एक एक जोड़ी शाखा के नीचे एक एक गांठ होगी। गांठें और डंडी धातु के एक ही टुकड़े से बनाई जाएंगी। गांठें और शाखाएं भी धातु की एक ही टुकड़े से बनाई जाएंगी। शुद्ध सोना ढालकर पूरा दीपाधार एक ही टुकड़े से बनाना। तू उसके लिए 7 दीपक बनाना। उनको इस प्रकार जलते हुए रखना कि उनका प्रकाश सामने के स्थान पर पड़े। उसके गुलतराश और गुलदान शुद्ध सोने के होंगे। दीपाधार और उसके सब पात्र लगभग 35 किलो शुद्ध सोने से बनाए जाएंगे। ध्यान रखना कि ये वस्तुएं अपने अपने ढांचे के अनुरूप बनाई जाएं, जो मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया है।